आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है और सवाल की स्टेटमेंट में है कि 20th टर्म मालूम करें और इसके अलावा दो टर्म्स विद क्वांटिटी दे दी गई हैं और थर्ड टर्म जो है वो 7 है और 8th 17 है। तो इन्हीं दो टर्म्स की मदद से हम कुछ डाटा फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो 20th टर्म मालूम करनी है। उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे तो काफ़ी डाटा रिक्वायर्ड है। a1 भी हमें चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म भी हमें चाहिए, d भी हमें चाहिए। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को यूज़ करेंगे और a1 और d हम निकालेंगे। फिर हम जाएंगे कि 20th टर्म कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे हम इनको फिट करते हैं। जो an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 d का फार्मूला है, ये इन दोनों में एडजस्ट होगा, यानी कि ये इधर फीड होंगे। और पहले हम थर्ड वाले पे लगाते हैं और a3 जो है वो 7 है। तो हमने ये फार्मूला लिखा an वाला। तो यहाँ पे जो n है और जो अंदर n है, इन दोनों की जगह पे 3 आएगा, क्योंकि ये जो n है दोनों ये इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को। और यहाँ पे हमने फिर बाहर लिखा कि a3, तो a3 की आगे वैल्यू भी मौजूद है। इसका मतलब है कि अगले ही स्टेप में हम a3 की वैल्यू 7 भी फीड कर देंगे और जब अंदर 3 आएगा तो 3 -1 2d बन जाएगा। तो ये हमने वैल्यू भी फीड कर दी, 2d भी बन गया और इस फार्मूले के मुताबिक a भी आ गया। तो ये जो फार्मूला है इसमें हमने तमाम वैल्यूज़ इसकी पुट कर दी और इन दो से यानी थर्ड एक नंबर और एक उसकी क्वांटिटी एक फार्मूले पे एडजस्ट हो सकती है। और बिल्कुल इसी तरह 8th को हम जो है इस फार्मूले पे फिट करेंगे। कैसे फिट करेंगे, पहले स्टेप के अंदर दोनों n की जगह पे 8 आ जाएगा और जो अंदर है वो बनेगा हमारे पास 7d और बाहर जो a की सब्सक्रिप्शन n है वहाँ पे जब 8 आएगा तो इसका मतलब है कि अब हमने अगले स्टेप में a8 की वैल्यू पुट करनी है और a8 की वैल्यू क्या है 17। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में उन्होंने 17 लिख दिया और इसके बाद अंदर तो 8 -1 7d बना था और a। तो अभी तक हमारे पास कोई वैल्यू किसी चीज़ की नहीं आई, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्शन के नतीजे में जो इनके साइंस हैं वो भी चेंज होंगे और हम इनको फिर सिंपलीफाई करेंगे। a1 से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह -5d और 10 मिलेगा हमें, -10। तो हम यहाँ से बड़ी आसानी से d निकाल लेंगे और फिर इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम a1 की या फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने अपना अभी तक तो डाटा कंप्लीट किया है हमने, जो कि हमें मिसिंग था, तो वो हमने इन दोनों की मदद से निकाला है। तो आपने याद रखना है कि इस तरह की दो टर्म्स विद क्वांटिटी अगर दी हुई हों तो हमने उनको हमेशा सब्ट्रैक्ट करके a और d निकालना है, और अगर अकेली दी हुई हो तो फिर हम जिस तरह पहले वाले चौथा और पांचवा सवाल कर चुके हैं, हम वहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालेंगे जस्ट और फिर बाकी डाटा हमें वहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे हमने a और d निकाल लिया। अब हम चलते हैं कि हमने
जो A20 हमने फाइंड करनी है वो कैसे करेंगे। तो अब A20 भी जो वो है वो 20n है, तो n इस फार्मूले में, ये जो रेड फार्मूला है, यहाँ भी जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे भी 20 होगा, यहाँ पे भी 20 होगा। जब यहाँ पे 20 होगा तो ये 19D आ जाएगा, और जब यहाँ पे A20 बनेगा तो फिर ये एज इट इज़ चलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें अभी चाहिए A1 की, और इसकी हम ले चुके हैं D की। तो हमने इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है और हमें 41 मिलेगा, जो कि 20th टर्म की वैल्यू है। तो यही हमारा आंसर है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है DAE फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और सवाल की स्टेटमेंट में है कि 20th टर्म मालूम करें, और इसके अलावा 2 टर्म्स विद क्वांटिटी दे दी गई हैं, और थर्ड टर्म जो है वो 7 है और 8th 17 है। तो इन्हीं 2 टर्म्स की मदद से हम कुछ डाटा फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो 20th टर्म मालूम करनी है। उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो यहाँ पे तो काफ़ी डाटा रिक्वायर्ड है, A1 भी हमें चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म भी हमें चाहिए, D भी हमें चाहिए, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को यूज़ करेंगे और A1 और D हम निकालेंगे, फिर हम जाएंगे कि 20th टर्म कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे हम इनको फिट करते हैं, जो an इज इक्वल टू a प्लस n-1d का फार्मूला है, ये इन दोनों में एडजस्ट होगा, यानी कि ये इधर फीड होंगे, और पहले हम थर्ड वाले पे लगाते हैं, और A3 जो है वो 7 है। तो हमने ये फार्मूला लिखा an वाला, तो यहाँ पे जो n है और जो अंदर n है, इन दोनों की जगह पे 3 आएगा, क्योंकि ये जो n है दोनों ये इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को। और यहाँ पे हमने फिर बाहर लिखा कि A3, तो A3 की आगे वैल्यू भी मौजूद है। इसका मतलब है कि अगले ही स्टेप में हम A3 की वैल्यू 7 भी फीड कर देंगे, और जब अंदर 3 आएगा तो 3 -1 2D बन जाएगा। तो ये हमने वैल्यू भी फीड कर दी, 2D भी बन गया, और इस फार्मूले के मुताबिक A भी आ गया। तो ये जो फार्मूला है इसमें हमने तमाम वैल्यूज़ इसकी पुट कर दी, और इन 2 से यानी थर्ड एक नंबर और एक उसकी क्वांटिटी एक फार्मूले पे एडजस्ट हो सकती है। और बिल्कुल इसी तरह 8th को हम जो है इस फार्मूले पे फिट करेंगे। कैसे फिट करेंगे, पहले स्टेप के अंदर दोनों n की जगह पे 8 आ जाएगा, और जो अंदर है वो बनेगा हमारे पास 7D, और बाहर जो A की सब्सक्रिप्शन n है वहाँ पे जब 8 आएगा तो इसका मतलब है कि अब हमने अगले स्टेप में A8 की वैल्यू पुट करनी है, और A8 की वैल्यू क्या है 17। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में उन्होंने 17 लिख दिया, और इसके बाद अंदर तो 8 -1 7D बना था और A। तो अभी तक हमारे पास कोई वैल्यू किसी चीज़ की नहीं आई, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्शन के नतीजे में जो इनके साइंस हैं वो भी चेंज होंगे, और हम इनको फिर सिंपलीफाई करेंगे, A1 से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह -5D और 10 मिलेगा हमें, -10। तो हम यहाँ से बड़ी आसानी से D निकाल लेंगे, और फिर इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम A1 की या फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने अपना अभी तक तो डाटा कंप्लीट किया है हमने, जो कि हमें मिसिंग था, तो वो हमने इन दोनों की मदद से निकाला है। तो आपने याद रखना है कि इस तरह की 2 टर्म्स विद क्वांटिटी अगर दी हुई हों तो हमने उनको हमेशा सब्ट्रैक्ट करके A और D निकालना है, और अगर अकेली दी हुई हो तो फिर हम जिस तरह पहले वाले चौथा और 5वां सवाल कर चुके हैं, हम वहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालेंगे जस्ट, और फिर बाकी डाटा हमें वहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे हमने A और D निकाल लिया। अब हम चलते हैं कि हमने जो A20 हमने फाइंड करनी है वो कैसे करेंगे। तो अब A20
20 भी जो वो है वो 20n है, तो n इस फार्मूले में, ये जो रेड फार्मूला है, यहाँ भी जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे भी 20 होगा, यहाँ पे भी 20 होगा। जब यहाँ पे 20 होगा तो ये 19d आ जाएगा, और जब यहाँ पे 820 बनेगा तो फिर ये एज इट इज़ चलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें अभी चाहिए a1 की, और इसकी हम ले चुके हैं d की। तो हमने इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है और हमें 41 मिलेगा, जो कि 20th टर्म की वैल्यू है। तो यही हमारा आंसर है।